डेली वेजर्स को परमानेंट करने के लिए जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में आज पांचवें और आखिरी रोज उठी आवाज। कहा, अपनी मांगों को लेकर जो डेली वेजर्स कई वक्त से लेकर के सड़कों पर दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कई लोगों की अभी तक मौतें भी हो चुकी हैं, लेकिन इस हवाले से अभी तक बातचीत नहीं की गई। लेकिन आज आखिरी रोज इस हवाले से जब बातचीत की गई और वहीं कई और अहम मसलों को भी उजागर किया गया, जिसमें NYC, रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत और जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा जम्मू कश्मीर में बढ़ा हुआ है, क्योंकि इससे पहले कई सारे स्कैम हुए हैं। यहाँ पर जिस तरह से कोरोना ने भी कई सारे लोगों की ज़िंदगियों में खलल डाला, इसके अलावा और भी हालात ख़राब रहे, जिसकी वजह से बच्चों की उम्रें निकलती गई और जब भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट का कोई प्रोसेस हुआ उसमें बच्चों को मार लगी। लिहाजा इस हवाले से आज इस तरह के कई सारे मुद्दे असेंबली में गूंजे, जिसमें महराज मलिक ने खुल करके बात की और वहीं बताया गया कि जिस पॉलिसी के तहत इन चीज़ों को लाया गया था, चाहे ये डेली वेजर्स थे या रहबरे खेल थे, NYC के जो लोग हैं, इन्हें जिस पॉलिसी के तहत लाया गया था, इन्हें ये दिलासा दिया गया था और उम्मीद करते हैं कि इस ऐवान के ज़रिए उन लोगों की उम्मीदों को जो है वो सुना जाए, इनकी बात को सुना जाए, चूँकि काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें तो इस असेंबली में आज साफ तौर पर बातें रखी गई और स्पीकर ने इन सारी बातों को सुना भी और उन्होंने कहा कि कई सारे डेली वेजर्स ऐसे भी हैं जिनकी मौत हो चुकी है और कई ऐसे हैं जो मौत के दहाने पर खड़े हैं, लेकिन इनकी बात अभी तक नहीं सुनी गई। वहीं महराज मलिक ने भी अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा को भी निशाना बनाया और कहा कि देर रात जो किश्तवाड़ के अंदर हादसा पेश आया, जिसमें VDG के 2 मेंबर्स को मिलिटेंटों ने अपनी गोली का निशाना बनाया, कहा कि इलेक्शन के दौरान इन्हें हथियार तो दिए गए लेकिन इन्हें उस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं दी गई। लिहाजा इस बात का ये जवाब दें कि अगर इन्हें हथियार दिए गए तो इन्हें प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिली, जिसका खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें तो आज सुबह जब ऐवान में कार्रवाई शुरू हुई तो अवामी इत्तेहाद पार्टी के शेख खुर्शीद को ऐवान से बदर कर दिया, चूँकि NC के MLA जावेद बेग की तकरीर के दौरान BJP के अराकीन नारेबाजी करते हुए ऐवान के अंदरूनी हिस्से में पहुंचने की कोशिश करने लगे। इस पर तकरीबन 12 BJP MLAs को मार्शल्स के जरिए ऐवान से बाहर निकाल दिया गया, जबकि बाकियों ने वॉकआउट किया। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने मार्शल्स को हिदायत दी कि BJP के इन अराकीन को ऐवान में दोबारा दाखिल होने की इजाज़त न दी जाए। दूसरी जानिब ऐवान में मौजूद 11 BJP MLAs ने एहतजाजन वॉकआउट किया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अराकीन ने असेंबली के बाहर एहतजाज अपना शुरू किया और मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज का दिन बड़ा ही एक काला दिन माना जाएगा, क्योंकि जमहूरियत का कत्ल या यूं कहिए कि जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। हमें भी लोगों ने चुना है और जिस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं, दफ़ा 370 को लेकर के जो करारदाद पेश की गई है, हम तब तक असेंबली को बहाल नहीं होने देंगे, तब तक बात नहीं करने देंगे जब तक इस रेजोल्यूशन को वापस लिया जाएगा। लेकिन वहीं लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा कि हमें मीडिया का साथ चाहिए, हम मीडिया के जरिए से अपनी बात को आगे रखेंगे, लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस हम पे दबाव डाल रही है और स्पीकर पर इल्ज़ाम लगाया कि ये हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आवाज़ इनको नहीं दबानी चाहिए और हमें खुलकर बोलने दिया जाए। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो बाकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs हैं, उन्होंने तकरीर की, जिसमें तनवीर सादिक ने तकरीर की, मुजफ्फर बेग और भी कई सारे, सतीश शर्मा और भी कई सारे लोगों ने तकरीरें की, जिसमें तारेगामी ने भी जिक्र किया और तमाम तर MLAs ने अपने इलाकों के मसाइल को उजागर किया और इस असेंबली से उम्मीद लगाई कि जो बीते सालों में नहीं हुआ है और लोगों ने हमें मैंडेट दे करके इस असेंबली में भेजा है, वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनके मसाइल का हल किया जाएगा। बहरहाल आज 5वें रोज भी बराबर हंगामा जारी रहा और देखा ये जा रहा है कि इस असेंबली के जरिए जिन लोगों को वहां पर भेजा गया है उनके मसाइल को और उजागर करेंगे, ताकि जल्द अज जल्द इनके उन मुश्किलात का इजाला किया जाए और जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के काम दोबारा शुरू होंगे। आगे क्या कुछ होगा उस पर भी हमारी नजर है। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।